स्टूडेंट्स, आज हम जो ट्वेल्थ क्लास की क्लास है इसमें आज का चैप्टर होगा कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट। कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट। बिफोर वी नो द exact meaning of deficit in government budget, we shall start 2-3 points. These are very important to know the concept of the deficit in government budget. First we have to see what are the receipts of a government. What are the receipts? Receipts mean basically to receive cash. Basically to receive cash, and it is from sale of goods, it is from services, or it is from sale of assets. ओके, तो जो रिसिप्ट है हमारी, ये हम कैश के रूप में लेते हैं, या तो फिर गुड्स को सेल करके, या फिर सर्विसेज, और या फिर जो जितने भी एसेट्स हमारे होते हैं एक लॉन्ग टर्म पे, जो हम उनको सेल करके जो हमारे को कैश आती है उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो रिसिप्ट में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और वो चीज़ है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, ये जो हम डेली यूज़ में, जो हम डे टू डे जो रिसीव करते हैं, डे टू डे जो चीज़ें रेवेन्यू को जो हम डे टू डे रिसीव करते हैं, उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। रोज़ के रोज़ जो रिकरिंग जो हमारे रोज़ प्राप्त होता है, उसे हम जो कैश हमें प्राप्त होता है अपने बिजनेस से, ये उसी हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स है, जो कैपिटल रिसिप्ट है, ये हमें कभी कभार प्राप्त होता है, जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग्स, सेल ऑफ अदर थिंग्स जैसे मशीनरी है, और इन्हें कहते हैं हम नॉन रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, तो ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स है। नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स है, नॉन रेवेन्यू इन नेचर, इसे कहते हैं हम नॉन रेवेन्यू इन नेचर कैपिटल रिसिप्ट्स को, और नॉन रिकरिंग रिसिप्ट भी हमें इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट का कंसेप्ट शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट का मतलब है बेसिकली व्हाट एवर द कैश वी अर्न इन डे टू डे लाइफ। ओके, और जो उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जो हमें रोज बार बार जो हम सेल करते हैं अपने बिजनेस में, उससे जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और जो कैपिटल रिसिप्ट है, ये कभी कभार जो हमें प्राप्त होता है, जो हम बिल्डिंग सेल करके, मशीनरी सेल करके, या और इस तरह से जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनका जो हम सेल करके जो प्राप्त होता है, उसे हम नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स कहते हैं। ओके, तो नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर। रिसिप्ट्स, व्हाट आर द रिसिप्ट्स, व्हाट आर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एंड व्हाट आर द कैपिटल रिसिप्ट्स। अगेन I am telling you the next, which is very important, that is expenditure, right? तो एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चे। एक्सपेंडिचर का मतलब है अमाउंट वी स्पेंड फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स, फ्रॉम मेंटेनेंस, और परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ गुड्स, और परचेज जो व्हाट एवर द मेंटेनेंस वी डू, तो उनसे जो भी एक्सपेंडिचर उस पर लगता है, जो भी खर्चा है, उसे कहते हैं हम एक्सपेंडिचर। ओके, तो एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम देखेंगे कि जो अमाउंट हम, जो छोटा अमाउंट जो बार बार हम, जैसे सैलरी पे है या सैलरी देने का है, या जो अमाउंट हम बार बार जो खर्चे करते हैं, जो होते रहते हैं हमें, तो उन छोटे मेंटेनेंस है या दूसरी चीज़ें हैं जो उन पे एक्सपेंडिचर होता है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम, जो बड़ा अमाउंट है, जो एक्वायरिंग एसिड्स है, जो बिल्डिंग खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, इन पे जो हम खर्चा करते हैं उन्हें कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों हो गए। जो हम छोटे जो खर्चे होते हैं उनसे
या जो हमारी सैलरी हमने देना है और चीज़ें जो हैं उन्हें कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमें बड़े चीज़ें एक्वायर करते हैं, बिल्डिंग एक्वायर करना और चीज़ें एक्वायर करना, उन्हें कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चों जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसे इसे हम एक बड़े लेवल पे फिर कहते हैं एक्सपेंसिस, एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस, ये हमारे खर्चे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम फिर और बड़े लेवल पे कहते हैं एक्सपेंसेस। और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं इनको हम और बड़े लेवल पर कहते हैं एसेट्स। ठीक है, तो हमने कितने एसेट्स पे कितना पैसा खर्च किया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है हम डे टू डे लाइफ में कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू व्हाट आर द एक्सपेंडिचर and what are the revenue expenditure and what are the capital expenditures. Okay, so before knowing the concept of the deficit in government budget, we must know what are the receipts, what are the revenue receipts, what are the capital receipts, what are the expenditure, what are the revenue expenditure, and what are the capital expenditure. Again, we have to know that what are the estimated revenues and what are the estimated receipts and what are the estimated expenditure. तो वो हमारे एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट्स हैं और एस्टिमेटेड जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनको हमें जानना जरूरी होता है बिफोर नोइंग द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट। तो जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हमारे हैं, estimated of expenditure that refers to the estimated expenditure of the government during a given fiscal year। एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत, एक पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत जो एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए गिवन फिजिकल ईयर, किस तरह का वर्क होगा, किस तरह की सर्विसेज होगी और उसके लिए कितना एस्टिमेटेड जो है एक्सपेंडिचर हम करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर उस पर लगेगा, किस तरह का वर्क होगा और किस तरह का उसमें फंड हम लगाएंगे, वो इम्पोर्टेंट नेचर जो है उसे कहते हैं हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक इसके दूसरी तरफ जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट है ये क्या है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट। एस्टिमेटेड रिसिप्ट जो है ये इसका मतलब है दैट मीन्स द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ कैश, एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ कैश विद इन दी बजट ईयर। वही जो फिजिकल ईयर में, गिवन फिजिकल ईयर में जैसे हम 22-23 का बनाते हैं, बजट बनाते हैं, तो हमें ये है कि व्हाट आर द रिसिप्ट्स, व्हाट आर द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ कैश विद इन द फिजिकल ईयर, विद इन द बजट ईयर एंड शेल इंक्लूड कैश सरप्लस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम इसमें लेते हैं कि एस्टिमेटेड कैसा होता है, उसमें हमें क्या किन किन चीज़ों को जोड़ना होता है कि कितना जो उसमें खर्चा होगा और किन किन मदों पर वो खर्च किया जाएगा। इसी तरह से कितना रिसिप्ट हमें प्राप्त होगा और वो रिसिप्ट हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट हमारा कितना है और एस्टिमेटेड हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। तो जब बच्चों ये हमें ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट को देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट को देखते हैं। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हैं, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट, सबसे पहले बैलेंस बजट हमने देखा, उसके बाद देखा हमने सरप्लस बजट और उसके बाद देखा हमने डेफिसिट बजट। तो ये तीन तरह के हमने बजट देखे। ठीक है, तो जो बैलेंस बजट है, बैलेंस जो बजट है वो क्या है, बैलेंस बजट, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट्स हैं, एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट्स हैं और एस्टिमेटेड जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, इफ बोथ आर सेम, इफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर if both are same, it means our budget is balanced budget। ठीक है,
क्योंकि हमारे जितने आय के साधन हैं, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, जिनसे हमारे जो रिसिप्ट्स हैं, यदि एस्टिमेटेड रिसिप्ट बराबर होती हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, दैट मीन्स आवर बजट इज बैलेंस्ड बजट. Again, the second is surplus budget. What is surplus budget? Surplus budget may define like this कि estimated receipt जो है, what are the estimated receipts? We must know the estimated receipt हमारी कितनी होंगी, कहाँ कितने हमारे पास जो है रिसिप्ट आएंगे. तो वो यदि if the estimated receipts are more in comparing to that of the estimated expenditure, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है यदि उनसे ज़्यादा होते हैं, तो इस दशा में, इस कंडीशन में जो हमारा जो बजट होगा वो होगा सरप्लस बजट. ये होगा सरप्लस बजट. एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आर मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. तो ये होगा. उसके बाद जो हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट क्या है? डेफिसिट मतलब घाटे का बजट. घाटे का बजट कब होगा? जब जो एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट है हमारे, जो भी हमारे एस्टिमेटेड रिसिप्ट हैं वो जो है ये कम होंगी. एस्टिमेटेड रिसिप्ट जब हमारी कमाई कम होगी, एस्टिमेटेड रिसिप्ट कम होगी, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से जो खर्चे हैं, एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है उनसे जब एस्टिमेटेड रिसिप्ट कम होती है तो उसमें क्या होता है? घाटे का बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है. एक गवर्नमेंट का डेफिसिट का बजट उसमें बनता है. ठीक है. तो रिसिप्ट जो रेवेन्यू जो रिसिप्ट हैं और जो कैपिटल रिसिप्ट हैं, ये जो रेवेन्यू जो हमारी रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, और जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, और हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं. तो इन सबको देखते हुए हम एक कंसेप्ट पे पहुंचते हैं कि एक डेफिसिट बजट कब होता है. ठीक है. तो इस तरह से टाइप्स ऑफ बजट आ गए और उनमें तीनों चीज़ें आपके आ गई. अब जो सरकार खर्चे ज़्यादा और कमाई कम होती है, तो जो रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो रेवेन्यू डेफिसिट, ये एक तो पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट. तो रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार के ज़्यादा जो खर्चे होते हैं और कमाई कम होती है. डेली जो रेगुलर की है, डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, दे आर मोर. ठीक है. तो उसमें रेवेन्यू डेफिसिट होता है. ठीक है. उसमें क्या होते हैं कि हमारे जो अर्निंग होती है दैट इज लेस देन एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब इस तरह से जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो उसमें गवर्नमेंट का जो टोटल बोरोइंग जो रिक्वायरमेंट्स है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी है, और बोरोइंग की कितनी बोरोइंग की उसे आवश्यकता है. तो इसमें टोटल रिसिप्ट देखते हैं. यदि टोटल रिसिप्ट इसमें है 5 लाख करोड़ की और एक्सपेंडिचर है 5.5 लाख करोड़ का, तो हम इसमें देखते हैं कि कितना हमें फिस्कल डेफिसिट हुआ. फिस्कल डेफिसिट सरकार को कितना लोन लिया, कितने लोन लेकर के काम किया. ठीक है. इसमें फिस्कल डेफिसिट हम देखते हैं. तो उसमें हमें लगा कि 50,000 करोड़ का डेफिसिट हुआ, क्योंकि टोटल रिसिप्ट इज 5 लाख करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज 5.5 लाख करोड़. तो दैट मीन्स द टोटल डेफिसिट दैट रिमेन 50,000 करोड़ डेफिसिट का इसमें आ गया. इसी तरह से प्राइमरी डेफिसिट को देखते हैं कि हाउ मच द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो इस तरह से हम इसको डेफिसिट कंसेप्ट को इसमें देखते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट को देखने से पहले हम इसमें सबसे पहले क्लियर करेंगे कि व्हाट आर द रिसिप्ट्स ऑफ ए गवर्नमेंट, revenue receipts and capital receipts. Again, expenditure, what are the expenditure, and revenue expenditure and capital expenditure. Again, estimated budget, estimated receipts and estimated expenditure. तो like that वो हम को यहीं पर कंक्लूड करते हैं. और आप इसमें सबसे पहले आप ये सारी चीज़ों को पढ़ करके और
with the help of these points, you can attempt the question very easily. Thank you very much.